अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब का, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी रिपीट करनी है और उसके बाद करंट अफेयर्स में आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब में देखें ज़्यादातर कॉज यही आती हैं, बल्कि जहाँ पे भी इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी है, मुसीबत ज़्यादातर ये होती है कि बहुत परेशानी है, घर में मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी है, कहीं रिस्क की परेशानी, कहीं कारोबार की परेशानी, कहीं मियाँ बीवी के झगड़ों की परेशानी, कहीं बेटा छोड़ के चला गया है, कहीं शौहर छोड़ के चला गया है। ऐसे किस्से और ऐसे वाक़यात इसी मुल्क में, इंग्लैंड की मैं बात कर रही हूँ, सुनने को मिलते हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे भी हैरत होती है। और अल्लाह ताला दुआ करते हैं परवरदिगार आलम मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में तमाम मोमिन और मोमिनात की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की, जो मेरी बहनें अहले सुन्नत की भी प्रोग्राम देखती हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। सबकी मुश्किलात को मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में हल करे। और जब भी कोई मुश्किल हो, हम वही कहते हैं कि मुश्किलों का शुक्रिया हम पर इनायत हो गई, या अली मुश्किल कुशा कहने की आदत हो गई। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, घबराहट हो, तो आप जो है वो नादे अली ज़रूर पढ़ा करें, नादे अली का विर्द ज़रूर किया करें। अच्छा, उसके बाद एक जो पहले भी आपको कई दफ़ा बताया है, आज फिर हम आपको बताएंगे कि घर में कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कोई मुसीबत आ रही है, उसी वक्त अगर आपने जो विर्द करना है वो क्या करना है। आप बिलीव करें, इतना जादुई असर रखता है ये कलाम, इतना असर है इस अल्लाह ताला के मुबारक नाम में, और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी मुश्किल उसी वक्त हल होगी और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये हमारा ख़ुद का अपना किया हुआ है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आई है, या आपको इज़्तिराबी कैफियत आपको महसूस हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई फ़ैसला होने जा रहा है, कहीं कोई भी ऐसा डिसीजन का वक्त हो जहां बहुत मुश्किल हो, परेशान हो, या वैसे भी आप घर में परेशानी है, तो ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन आज फिर जो है बहुत सी मेरी बहनों के पूछने पर इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें। ये वर्ड आपकी ज़बान में हर वक्त होना चाहिए जब आपका पर मुश्किल आए, परेशानी आए, या कोई भी घर में टेंशन हो रही है, कोई मुसीबत हो रही है। बहुत सी मेरी बहनें फ़ोन करती हैं कि शौहर और बेटों में नहीं बनती है, और बच्चों में और शौहर में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, या मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही है, या जो भी घरेलू टेंशन है, ना सिर्फ घरेलू बल्कि कारोबारी, आप जॉब पर हैं, आप किधर भी हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप इसका विर्द करेंगे, आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी मुश्किल जो है वो फ़ौरन से हल होगी और आसान होगी। देखें, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत व इस्तराब यानी मुसीबत में या हय्यो या क़य्यूमो पढ़ते थे, और बिला फासला उस मुसीबत से निजात मिल जाती थी। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी मुश्किल में, परेशानी में, इस्तराब में या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करते थे, और बिला फासला उस मुसीबत से निजात मिल जाती थी। खुद का हमारा आजमाया हुआ है, कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई टेंशन हो, आप या हय्यो या क़य्यूम का विर्द शुरू कर दें। कितनी दफ़ा पढ़ना है, कोई ऐसी तादाद नहीं है, बस अब अपनी ज़बान में, अपने दिल में इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि कितना जादुई असर ये रखता है, और आपकी जो भी मुश्किल है, परेशानी है, वो हल हो जाएगी बहुत ही जल्द और कम वक्त में। तो या हय्यो या क़य्यूम का विर्द जो है आप इसको रखें किसी भी मुसीबत परेशानी में। और उन बहनों के लिए कि जो मुसलसल ये कहती हैं कि घर में सुकून नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो प्लीज़ या हय्यो या क़य्यूम को जो है वो पढ़ा करें, या हय्यो या क़य्यूमों को पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके घर की जो भी मुश्किलात हैं, टेंशन है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो भी जो है इसके विर्द से, इस बाबरकत विर्द से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने फिर नोट कर लिया होगा, या हय्यो या क़य्यूम हो। आप ऑफिस में हैं, आप जॉब पे हैं, आप घर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप इसका विर्द करें, आपकी मुश्किलात जो है वो ज़रूर आसान होंगी। उसके बाद इब्न ताऊस अपनी किताब में जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मुसीबत या तंगी रिस्क में मुब्तला हो, तो अगर कोई किसी मुसीबत या तंगी रिस्क में मुब्तला हो, रिस्क की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी मुसीबत है, कुछ भी है, अगर आप उसमें मुब्तला हैं, तो इब्न ताऊस अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मुसीबत या तंगी रिस्क में मुब्तला हो, तो 30,000 मरतबा, 30,000 टाइम्स, 30,000 मरतबा जो है वो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह आपने 30,000 मरतबा पढ़ना है। अगर वो ये पढ़े तो खुदा इंतहाई तेज़ी से उसे उस मुसीबत से निकाल देगा। आप अकेले नहीं पढ़ सकते, अपनी बहनों को 4-5 घर में जमा करें, सब मिलके पढ़ लें। इसका विर्द 30,000 आपने पढ़ना है, 30,000 टाइम्स आपने पढ़ना है।
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह। तो कोई भी अगर आपकी मुसीबत हो, तंगी रिस्क है, परेशानी है, तो इंतहाई तेज़ी से जो है वो आप उस मुसीबत से निकल जाएंगे। और जो भी परेशानी, और रिस्क के लिए बेहतरीन है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, रिस्क के लिए, तंगी रिस्क के लिए बेहतरीन है। परवरदिगार आलम आपको इस तरह से फरावानी रिस्क अता फरमाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे आप। लेकिन शर्त क्या है, आप इसे करें ज़रूर। इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको नकल फरमाया है। फिर रिपीट करूं कि अगर कोई किसी मुसीबत या तंगी रिस्क में हो तो 30,000 बार 30,000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह जो है व अतूबु अलैह आपने पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, तो खुदा इंतहाई तेजी से उसे उस मुसीबत से निकाल लेगा। उसके बाद जो है मरहूम आयतुल्लाह कश्मीरी से पूछा गया कि मुसीबतों से आफियत के लिए कौन सा जिक्र खूब है, तो फरमाया रोज़ाना 100 मरतबा, रोज़ाना 100 टाइम्स आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना, रोज़ाना 100 टाइम्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना, क्योंकि रिवायत में आया है कि ये जिक्र 70 बलाएं इंसान से दूर करता है जिसमें से कम तरीन गम है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत या आफियत में है तो फिर 100 टाइम्स, तो ये तो बहुत ही आसान है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने पढ़ना है। लेकिन मैं आपको जो रेकमेंड करूँगी सबसे ज़्यादा या हय्य या क़य्यूम, और उसके बाद ये 30,000 टाइम्स जो मैं बता रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, इसका आप अपने घर में बहनें हैं तो सारी मिलके कर लें। अकेले 30,000 पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ लें, और आप खुद देखेंगे कि आपकी किस तरह से बड़ी मुसीबत जो है आसानी से और इंतहाई तेज़ी से परवरदिगार आलम आपको उस मुसीबत से निजात देगा। नाज़रीन, उसके बाद एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक और हदीस इसी मुसीबत और मुश्किल और परेशानी के लिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि या अली, जब तुम किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस जाओ तो ये दुआ पढ़ो। या अली, जब तुम किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस जाओ तो ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहे हैं कि या अली, जब तुम किसी मुसीबत या मुश्किल में फंस जाओ तो ये दुआ पढ़ा करो। नाजरीन, ये इस दुआ को अगर आप किसी मुश्किल या परेशानी में फंस जाएं तो आप भी ये दुआ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मुझे उम्मीद है कि ये सब मैंने जो रिपीट किया है पहले भी हम बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। और अब कोई बहन कहीं परेशान है, आपके रिश्तेदारों में परेशान है, आप ये आगे उनको बताइए, और ज़ाहिर है कि सवाब आपको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। और हमको जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अपनी दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारी बहन जो कई दफ़ा पूछ चुकी हैं, मैं उनसे बड़ी पहले तो माज़रत करूंगी कि मैं नहीं बता सकी, लेकिन आज क्योंकि वक्त और मौका मिल गया था तो मैंने कहा आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कारोबार की वजह से उन्होंने पूछा था कि कारोबार हमारा चल ही नहीं पा रहा है, किसी तरह से पता नहीं नज़र है, जादू या टोना है। ये जो वहम होता है ना इंसान, मैं मानती हूँ कि नज़र भी होती है, नज़र तो पत्थर को तोड़ सकती है और जादू टोना भी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहम जो है ना वो उसका कोई इलाज नहीं है। ज़्यादातर हमारे जहनों में वहम बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश किया करें कि वहम ना करें। और हकीकतन में हो सकता है कि जादू ना हो, आपका वहम ही हो। तो आप अल्लाह से दुआ करें अपने कारोबार के लिए, अपने रिस्क के लिए। परवरदिगार आलम दुआओं का सुनने वाला है। और कल का प्रोग्राम मौलाना आदिल का दुआ पर कितना ही बेहतरीन प्रोग्राम था, हम सब ने देखा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो है वो यकीन रखें और उससे दुआ करें, और बेशक वही दुआओं को कबूल करने वाला है और वही दुआओं को सुनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। और जब हमने बात की थी कारोबार की और जो हमारी बहन ने पूछा था उसके मुतालिक जो हमने पहले बताया था, हम उसी को जो है वो रिपीट करेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह यूसुफ को लिखकर 3 दिन, जो शख्स सूरह यूसुफ को लिखकर 3 दिन अपने घर में रखे, फिर वहाँ से उठाकर घर की बाहर वाली दीवार पर छुपा दे कि कोई उससे या मुतला ना हो, यानी कोई शख्स उसको, किसी को पता ना हो कि ये आपने बाहर छुपाई है, तो बहुत ही जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजात हुक्म खुदा से पूरी होंगी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह यूसुफ को लिखकर 3 दिन अपने घर में रखे,
सूरह यूसुफ को आप लिखें और उसको 3 दिन अपने घर में रखें। आप नहीं लिख सकते, किसी को पैसे दे दें, वो पैसे लेकर हदिया दे दें और उससे लिखवा लें। आप 3 दिन देखें, लिखकर, इसमें लिखा है तो प्लीज़ लिखकर ही कीजिएगा, लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माना कि सूरह बड़ी है और ज़ेर ज़बर की गलती भी हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे शख्स से कि जो वाकई कुरान पाक बहुत अच्छे से जानता हो, लिखना भी जानता हो, आप उसको हदिया दे दें और उससे आप लिखवा लें, अगर ख़ुद नहीं लिख सकते तो। 3 दिन, जो शख्स 3 दिन सूरह यूसुफ को लिखकर अपने घर में रखे और फिर वहाँ से उठाकर घर की बाहर वाली दीवार पर छुपा दे कि किसी को पता ना हो, तो बहुत ही जल्द किसी की तरफ से एक नुमाइंदा आकर उसे कारोबार की दावत देगा और उसकी तमाम हाजात हुक्म खुदा से पूरी होंगी। पहले भी बता चुके, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। जो हमने बताया था वो सूरह यूसुफ का बताया था कि आप करें और ज़रूर आपको जो है कोई अच्छी खबर और कारोबार के लिहाज से कोई अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हिज्र को लिखकर, सूरह नंबर 15 है कुरान पाक की, जो शख्स सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू के साथ बांध ले तो वो मामलागर इंसान बन जाएगा। उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास होगा, खुदा के इज़्न से उसका रिस्क ज़्यादा होगा। कारोबार में जिसकी भी नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, अपने शौहर को जो है आप लिखकर सूरह हिज्र उनके बाजू में बांध दें तो जहाँ पे भी वो जाएंगे उनके सारे मामलात बन जाएंगे, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उस शख्स के पास होगा तो खुदा के इज़्न से उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि कारोबार को लेके जो भी आपने रिक्वेस्ट की थी आपने ये नोट कर लिया होगा। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह मोमिन को लिखकर घर या दुकान में रखेगा तो उसमें खैर व बरकत भी कसरत से होगी और दुकान में ख़रीदो फ़रोख्त भी कसरत से होने लगेगी। तो आप सूरह मोमिन को, जब हमने बताया था तब भी ये हदीस शेयर की थी, लेकिन रिपीट की वजह से दोबारा कर रहे हैं कि सूरह मोमिन को आप घर में भी लिख के रखें और आपकी दुकान है, कारोबार है, उधर भी लिख कर रखें। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी इसको लिख कर घर या दुकान में रखेगा तो उसमें खैर व बरकत भी कसरत से होगी और दुकान में ख़रीदो फ़रोख्त भी कसरत से होने लगेगी। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर सूरह ज़ुखरूफ को लिखकर दुकान की दीवार या ख़रीदो फ़रोख्त की जगह में रखा जाए तो मालिक को तिजारत में नफ़ा होगा और गाहक भी ज़्यादा हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से बरकत भी होगी। अब सूरह ज़ुखरूफ भी अब आप जिसको आप जो भी सूरतें हम आपको बता रहे हैं, जो आप लिख सकते हैं, जो आप आसान समझते हैं वो आप कीजिएगा। और उसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह दुखान अभी ही हमने बताया था 2 दिन पहले को लिखकर तिजारत की जगह यानी कि दुकान में रखे तो उससे बहुत नफ़ा हासिल होगा और उसका माल जो है बहुत जल्द ज़्यादा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये वो कुरान पाक की सूरतें हैं कि जिसमें से आपको फ़ायदा उठाना है और आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है, फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान पाक की आयात ख़जाने हैं। बेशक क्या फरमाते हैं मौला कि कुरान पाक की आयात ख़जाने हैं, जब तुम कोई ख़जाना खोलो तो तुम्हें चाहिए कि देख लो इसमें क्या है। क्या खूबसूरत हदीस है। और देखें कि जब हम रोज़ आपके साथ कुरान पाक की सूरतों के बारे में बताए चले जा रहे हैं तो हमें पता चलता चला जा रहा है कि आखिर कुरान पाक में हमारे लिए छुपा क्या है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क्या ही खूबसूरत हदीस है कि बेशक कुरान पाक की आयात ख़जाने हैं और हमारे पास जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, लाख लाख सजदे अदा करें कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, कि हमारे पास कुरान पाक जैसा खूबसूरत तोहफ़ा, खूबसूरत ख़जाना मौजूद है कि जिसमें हमारे लिए हर चीज़ का हल मौजूद है। हमेशा हम आपसे यही कहते हैं। और फिर हदीस में मौला क्या फरमाते हैं कि जब तुम कोई ख़जाना खोलो तो तुम्हें चाहिए कि देख लो इसमें क्या है। वाह सुभान अल्लाह, यानी कि ख़जाना है कुरान पाक की, एक एक आयात हमारे लिए ख़जाना है। और हमें पता लगता है जब हम हदीस को देखते हैं ना, रिस्क की परेशानी कुरान पाक, जादू टोना कुरान पाक, बीमारी कुरान पाक, हर चीज़ का हल कुरान पाक में मौजूद है। नाज़रीन, ये था छोटा अमल अजीम सवाब। और ज़िंदगी रही तो मंडे को फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत से आपके सवालात का जवाब जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्तों में देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, क्योंकि टाइम
थोड़ा रह गया है और हमें अगले सेगमेंट पर भी रोशनी डालनी है। और अगला सेगमेंट है हमारा करंट अफेयर्स। नाज़रीन, एक तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाने वाले हैं और ये तस्वीर जो मैं दिखाऊंगी आपको, मेरी एक बहन थी बड़ी प्यारी मासूम सी जिसने कॉल की थी कि 50 रुपए किलो आलू हो गया, गरीब आदमी जाए तो किधर जाए। तो वो कॉल जो है वो जहन में रह गई थी, तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए ये चार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। और इस चार्ट से आप फैसला करें नाज़रीन कि आलू जो है वो 45 रुपए किलो है। मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी देखिएगा और फिर कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के 90 दिनों में एशिया ज़रूरत की कीमतों का चार्ट क्या हुआ है। पेट्रोल जो है वो जो 90 दिन पहले 100 रुपए का था और अब जो है वो 110 रुपए का है, यानी 10 रुपए के फर्क से वो बढ़ गया। एलपीजी गैस जो है 103.81 थी और अब 122.88 है, 122 रुपए। उसके बाद डॉलर जो है वो 99.75 था और अब 105.15 है। CHD जो है पहले 16% थी और अब 17% है। मोबाइल लोड टैक्स जो पहले 17% था अब 25% है। और उसके बाद आटा जो पहले 32 रुपए फी किलो था अब 40 रुपए फी किलो है। यानी कि गरीब आदमी अगर आटा लेने भी जाए तो उसके पास अगर उसके 4 बच्चे भी हैं, 1 किलो आटा तो वो खाएगा ना, 4 रोटियां तो खाएगा, 40 रुपए उसकी जेब में होंगे तभी वो आटा खरीद सकेगा। उसके बाद चावल कर्नल पुराना 110 रुपए किलो था और आज 135 रुपए किलो है। 90 सिर्फ 90 दिन की बात हो रही है। प्याज जो आलू जो है 30 रुपए किलो था और अब वो 45 रुपए किलो है। प्याज जो है वो 33 रुपए किलो थी और अब वो 50 रुपए किलो है। टमाटर जो है वो 35 रुपए का जो था अब वो 70 रुपए का है, यानी कि 35 रुपए टमाटर जो है महंगा हो गया है। लहसुन जिसके बगैर हमारी हांडी बनती ही नहीं है, ना प्याज ना टमाटर ना लहसुन, इसके बगैर हम कोई खाना या सालन नहीं बना सकते। 65 रुपए किलो था, अब वो लहसुन जो है वो 90 रुपए किलो है, 25 रुपए है जो का फर्क आया है। उसके बाद सब्ज मिर्च जो है, मिर्चें जो है वो वैसे इंसान कम खाता है लेकिन फिर भी ज़ाहिर खाने की ज़रूरत होती है। 35 रुपए किलो थी वो मिर्चें और आज जो है वो 50 रुपए किलो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दाल माश की दाल जो 120 रुपए किलो थी वो आज 145 रुपए किलो है, 25 रुपए का इजाफा उसमें हुआ है। सुर्ख मिर्च जाहिर है कि मिर्च पाउडर के बगैर जो है वो खाना नहीं बन सकता, जो 140 रुपए किलो थी आज वो 200 रुपए किलो है। अल्लाह अकबर, यानी कि लाल मिर्चें जो इंसान खाने में डालता है वो 200 रुपए किलो है उस मुल्क में, जहाँ के अभी हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ ये कहा जा रहा है कि गुर्बत जो है वो 2.4% जो है वो कम हुई है। उसके बाद गुड़ जो है वो 65 रुपए किलो था, अब 75 रुपए किलो है। अंडे जो है वो 69 फी दर्जन थे, अब जो है वो 96 रुपए फी दर्जन है, यानी कि 27 रुपए के हिसाब से अंडे जो है वो महंगे हो चुके हैं। अगर आप अंडों पे नज़र डालें तो 96 रुपए, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तभी आप अंडे खा सकते हैं, वरना आप अंडे नहीं खा सकते। यानी कि गरीब आदमी तो अंडे खाना यानी छोड़ ही दे। उसके बाद आप ये तस्वीर देखते हैं कि जिसमें गरीब आदमी को लात मार के कुएं में फेंका जा रहा है और बयान क्या है पंजाब हुकूमत का कि सूबे में गरीब अफराद की तादाद 2.4% कमी हुई। अल्लाह अकबर, महंगाई की शरह आपने देखी कि किस तरह से आलू महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, हरी मिर्चें महंगी हुई। और वहाँ दूसरी जानिब दोगली पॉलिसी क्या है कि सूबे में गरीब अफराद की तादाद जो है वो 2.4% कमी हुई है। और तस्वीर से आपने देखा कि जो गरीब अफराद हैं उनकी असल जगह जो है मेरा ख्याल है इस दौर में कुआं नज़र आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं करंट अफेयर में और हम चाहेंगे कि आप फ़ोन नंबर लगा दिए जाएं ताकि आप भी शामिल हों और आप भी इस पर जो है अपने ख्यालात का इजहार करें कि हकीकतन जो है वो गरीब आदमी कहाँ जाए। जिस शख्स की नाज़रीन दिहाड़ी 200 रुपये पर डे हो, जो दिहाड़ी पे काम करता है, वो किस तरह से 1 किलो आटा जो है वो 45 रुपए किलो का किस तरह से खाएगा। और आलू जिसको बहुत ही हम समझते हैं कि जो गरीब आदमी जो इंसान होता है वो या तो दाल खाता है या आलू खाता है। आलू जैसी सब्जी जिसे हम बहुत सस्ता समझते थे और हर घर में पकाया जाता था पाकिस्तान में, वहाँ आलू जैसी सब्जी जो है सब वो 45 रुपए फी किलो हो गई। और अंडे जो अंडे के बगैर नाश्ता नहीं होता, तो अंडे जो हैं वहाँ अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो ही आप अंडे खा सकते हैं, उसके अलावा आप अंडे नहीं खा सकते। और फिर ये कहना कि जनाब 2.4% कमी हुई है गुर्बत में, तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बिल्कुल
और इसी के साथ जो है आप भी शामिल हो सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 दिनों में ये चीज़ों का हाल है। और आगे अभी तो देखें सिर्फ शुरुआत ही है अभी तो हुकूमत की, अभी आगे देखें कि हमारे पास लंबा अरसा पड़ा है, 5 साल पड़े हैं और आइंदा 5 सालों में हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या सुनना है और क्या क्या गरीब आवाम को जो है वो सहना है। हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, नाज़रीन आप भी पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ कितनी महंगाई होती चली जा रही है। अगर हम फ़ोन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जनाब हमारे पास 2000 का नोट था और हम 2000 लेके बाजार गए थे और कुछ भी नहीं बचा, कोई चीज़ें नहीं आई और वो 2000 का नोट जो है वो ख़त्म हो गया। और फिर इन हालात में जहाँ इतनी महंगाई है, जहाँ लोग रोज़ की दिहाड़ी पे खाना खाते हैं, वहाँ अगर एक स्ट्राइक हो जाए कराची जैसे शहर में या पाकिस्तान में कहीं पे भी एक दिन के लिए बंद हो जाता है तो वो गरीब इंसान जो है वो किस तरह से ये आटा लेगा या ये चावल लेगा या चीनी लेगा, कोई भी चीज़ वो किस तरह से लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है, हम सब के लिए सोचने का मुकाम है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो गया है नाज़रीन, ईमेल भी हमें आ चुकी है और ईमेल किए हमें सिस्टर सैयदा ने और उन्होंने कहा है कि ये देखकर अफसोस का मुकाम है। बिल्कुल सिस्टर आपने बिल्कुल सही लिखा है कि अफसोस का मुकाम है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए और खाए तो क्या खाए। बिल्कुल, और यहाँ हम लोगों को गुर्बत का इतना एहसास नहीं होता कि जितना पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। नाज़रीन फ़ोन कॉल्स हमने खोल दिए, नंबर लगा दिया है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आप भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि 90 दिन पहले हम किसी हुकूमत की जो है वो बात इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं कि पहले हुकूमत में सस्ती थी, ऐसी बात नहीं है। पहले हुकूमत में भी बुरा हाल था, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और उस पर ये कहना कि गुर्बत में जो है वो कमी वाक़या हुई है, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। और हकीकतन देखा जाए नाज़रीन इतनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन जब भी हम खाना जाते हैं, शादियों में देखते हैं, हम शादियों में जाके देखते हैं लोग भर भर के प्लेटों में खाना निकालते हैं। कॉलर बताया जाता है, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। अकेली नजर आती हैं, फारूक भाई नहीं आए। फारूक भाई अभी आने ही वाले, उनका अपॉइंटमेंट था। अच्छा अच्छा, चलो उनकी राजी में से लेट से। आप जो अभी बयान फरमा रही थी, दरअसल शहरियत के असूल में है हर शहरी की इज्जत, जान और माल की हिफाजत होना चाहिए। सबसे बुनियादी ये चीज है जो मुल्क में, किसी मुल्क में भी अपने शहरी को दी जाती है। हम भी उसी का इस्तेहकाक रखते हैं। महंगाइयाँ हैं, मानता हूँ बहुत महंगाई है। हम किसी हुकूमत के खिलाफ ना तो बात करते हैं कि 1-2 महीने हुए, 3 महीने हुए, अभी क्या कर दिया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसमें पिछली हुकूमतों का भी कसूर है जी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी का है। कल जनाब शेख रशीद साहब थे तो मेरा ये उनसे ये सवाल था कि हमारी इसमें क्या कोताहियां हैं या हमारे फराइज क्या हैं, हम किस वक्त इस दहशतगर्दी से निपट सकते हैं। तो इज्जत, जान और माल की हिफाजत का आपने देख लिया कि 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती करके उसे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया जाता है जी। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये हम 21वीं सदी में इसका कंपेयर करें, माना कि दुनिया में जुर्म होते हैं लेकिन इस किस्म का जुर्म इतनी देर तक वो कि मुजरम उस बच्ची को अस्पताल के बाहर छोड़ जाए, मुझसे बयान नहीं हो पाता। तो ये सवाल कि हमारे जान कैसे महफूज है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आदमी को मार के 35 करोड़ रुपया दे दें। सवाल ये है कि मैं उस शाहजेब कत्ल केस में उस इंडिविजुअल उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ कतन। उसे हर रियायत मिलना चाहिए, लेकिन उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसे गलती हुई है, ना कि वो दंदनाता फिरे और वी निशान बनाता फिरे। इससे माशरा पर बुरे असरात पड़ते हैं और जो लोग देखते हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा करना मामूल की बात है। तो जहाँ कानून नाफज करने वाले इदारे अगर कानून नाफज करना चाहें तो वो कत्ल हो जाए, और फिर उसके अलावा अगर किसी बाअसर फर्द के साथ वो खाना तलाशी हो तो वहाँ बाजारें शुरू हो जाए। सबसे बुनियादी हक, आप आलू और चावल की कीमत को और आटे की कीमत को रो रही हैं, आपने इंसानी जान की कीमत नहीं सोची।
पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा महंगी चीज है दुनिया में वो है इंसान की इज्जत और जान, वो पाकिस्तान में सस्ती कर दी गई है। आप इसके अलावा और क्या चाहती हैं? देखिए मकसूद साहब, मेरा एक सवाल भी आपसे है, आपने बड़ी अच्छी बात की, इंशाल्लाह जान पर भी बात करते रहते हैं, करेंगे। आप मेरे साथ हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा ख्याल है आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आपने कहा कि आपको हमदर्दी है उस शख्स से, या आप ये चाहते हैं कि उसको जो रियायत दे सकती है हुकूमत, या जो भी रियायत उसको मिलनी चाहिए ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको इस गलती पर पशेमान होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप चले गए, कि अगर उसको रियायत दे दी गई तो क्या ये सबके लिए सबक नहीं होगा कि देखो भाई मार दो, हमें तो रियायत मिली जाएगी, हमारे वडेरे, हमारे जागीरदार माँ बाप हमें बचा लेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ज़ाहिर है आपका, आप बड़े हैं, आपका तजुर्बा है, आपका ख्याल है कि उसको रियायत देनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उसको रियायत दे दी तो फिर अगलों के लिए एक सबक ज़रूर होना चाहिए, उसको रियायत नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। आप चले गए, वरना मैं आपसे डायरेक्ट बात करती। जी अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सिस्टर, कैसे हैं? थॉमस बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? जी थॉमस बोल रहा हूँ। जी थॉमस भाई, बहुत शुक्रिया जी, बात करें। जी कल मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी आपसे। जी बात कीजिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। अभी जो मुझसे पहले कॉलर से बात कर रहे थे ना कि वो 5 साल की जो बच्ची है उसके साथ ज्यादती की और छोड़ दिया हॉस्पिटल से बाहर। अभी इससे पहले मैं न्यूज देख रहा था कि लास्ट ईयर जो दिसंबर में इंडिया में 4 लोगों ने ज्यादती की थी जी, उन लोगों को आज इंडिया ने सजा मौत दे दी है। हेलो जी मैं सुन रही हूँ, आप बात करें। अच्छा, तो उन लोगों को सजाए मौत दे दी है। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान है, वो तो दहशत गर्दों को, जिन लोगों ने इतने इतने लोगों को मारा है, उनको छोड़ दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं, जेल से रिहा कर रहे हैं। तो ये तो इंसाफ है हमारे मुल्क में। जबकि बाइबल में लिखा है कि जिस मुल्क में नाइंसाफी खून ज्यादा होगी उस मुल्क से खुदावंद अपना हाथ उठा लेता। लेकिन मैं हमेशा दुआ करता हूँ कभी ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क से खुदावंद अपना हाथ उठा ले। देखिए अब किस तरह लास्ट जब कोयटा ने किया, कितने लोगों को मारा इन लोगों ने, लेकिन उन्हीं दहशतगर्दों को ये रिहाई दे रहे हैं जी। इंडिया में अभी उन्होंने किया, कितनी अच्छी बात है ना कि किसी की इज्जत को, अभी जैसे शाहजूद की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो जाती है ना, इज्जत जो है सेम एक जैसी होती है सबकी। तो हमारे मुल्क में तो यही हाल है। तो ये जो गरीब लोग हैं जिससे एक कत्ल होता है उसको ये सजाए मौत दे देते हैं, जो सैकड़ों से मारते हैं उनको रिहाई दे रहे हैं। ये इनका इंसाफ है, ये इनका हमारे हुक्मरानों का। सही। बहुत शुक्रिया थॉमस भाई प्रोग्राम में शामिल होने का, और इंसाफ की आपने बात की है। और जो सैकड़ों कत्ल करते हैं, आपने सही कहा कि उनको रिहा कर दिया जाता है, और जो एक मारता है उसको जो है वो सज़ा दी जाती है। लेकिन देखते हैं कि सज़ा कब दी जाती है और क्या दी जाती है, हम सभी इसके मुंतज़िर हैं। और ब्रेक से पहले आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उज़्मा बेटी, मैं उसी वक्त से दोबारा फोन किया था मैंने। जी। जो बात आपने कही है वो दरअसल मेरी बात का ही तर्जमा आपने किया है। मैं यही कह रहा था, मैं इंडिविजुअल उसके खिलाफ नहीं हूँ, रियायत मिले जो मिले, मिलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि वो पैसे दे के छूट जाए और गरीब आदमी फंस जाए। मेरा मतलब ये है कि कत्ल का बदला कत्ल, जब तक फांसी दोबारा बहाल नहीं होती, बरतानिया में भी हम ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बहुत सीरियस क्राइम का कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए और पाकिस्तान में भी इस पर अमल होना चाहिए। ना ये कि कातिल धंधनाते फिर पैसे दे के आज़ाद हो जाए। मैं यही बात कह रहा था। अच्छा, आप यही बात कह रहे थे, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले ये आखिरी कॉलर थे, अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने उसी टॉपिक पे कि शादी खाना आबादी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।